क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्लू वाटर नीति का संबंध है। ऑप्शन बी फ्रांसिस्को अल्मीडा से। ऑप्शन बी फ्रांसिस्को अल्मीडा से। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी अल्बुकर्क था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट के समुद्री तट पर किस वर्ष पहुंचा? ऑप्शन ए सन 1498 ईस्वी में पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली बस्तियों का वायसराय बनकर कौन आया? तो डी अल्मीडा। ऑप्शन सी। भारत में सर्वप्रथम आने वाली यूरोपीय शक्ति थी? तो ऑप्शन बी पुर्तगाली थी। कोचीन के दुर्ग का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था? ऑप्शन ए डुआर्टिस पाचेज। ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पुर्तगाली बस्ती कहाँ नहीं थी? तो नागापट्टनम में भी थी, अराकान में थी, हुगली में भी थी और ढाका में नहीं थी। तो ऑप्शन डी सही है इसका। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन बी 1602 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डच कहाँ के निवासी थे? तो डच हॉलैंड के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 10, डुप्ले किस देश का गवर्नर था? तो डुप्ले फ्रांस देश का गवर्नर था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत हॉकिंस भारत कब आया? तो 1609 ईस्वी में भारत आया था। कौन? हॉकिंस। सर टॉमस रो किसके राज दरबार में उपस्थित हुआ था? किसके दरबार में उपस्थित हुआ था? जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। ऑप्शन ए। प्रथम फ्रांसीसी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए कहाँ? सूरत में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है या अथवा भारत में फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक था? तो ऑप्शन ए फ्रांसिस मार्टिन था। अधोलिखित स्थलों में किस पर 1756 में अधिकार करने के बाद सिराजुद्दौला ने उसका नाम अलीनगर रखा? तो किस स्थल पर सिराजुद्दौला ने उस पर अधिकार करने के बाद तो कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध से पूर्व बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य मुख्य विवाद का क्या कारण था? ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी। अगला क्वेश्चन है, डचों ने भारत में अपनी वास्तविक कोठियाँ बनाई? तो कालीकट पर भी बनाई थी, सूरत में भी, चिंसुरा में भी, यानी ये सभी ऑप्शन डी। तो इन सभी में बनाई थी अपनी व्यापारिक कोठियाँ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। प्लासी किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्लासी किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अलीवर्दी खां किस प्रांत का नवाब था? तो अलीवर्दी खां बंगाल प्रांत का नवाब था। कालीकट के समुद्री तट पर पहुंचा था। ऑप्शन बी। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। आने वाली यूरोपियन शक्ति को कौन सी सुविधा मिली? तो कौन कौन सी सुविधा मिली थी? सर्वोच्च नोबेल शक्ति, ऑप्शन सी अपनी गृह सरकारों से समर्थन, ये सभी सुविधा मिली थी। किसमें? 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंत में। अंग्रेजों ने बंगाल में 1651 ईस्वी में प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की थी? हुगली में। तो कहाँ स्थापित की? हुगली। ऑप्शन ए। 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने किस शक्ति को परास्त किया? तो किस शक्ति को परास्त किया था? देखो, मीर कासिम को भी परास्त किया था, सिराजुद्दौला को भी परास्त किया था, शाह आलम द्वितीय को भी परास्त किया था। तो इन सभी को परास्त किया था, इन सभी को परास्त किया। ऑप्शन डी। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव किसने रखी? तो ऑप्शन बी किसने रखी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, 1767 से 1769 ईस्वी के आगल मैसूर युद्ध के समय हुई त्रिशक्ति संधि में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं हुआ था? तो कौन सम्मिलित नहीं हुआ था?
अंग्रेज भी सम्मिलित हुए थे, मराठे भी सम्मिलित हुए थे, हैदराबाद का निजामी सम्मिलित हुआ था, पर ट्रावेनकोर का राजा सम्मिलित नहीं हुआ था। सालबाई की संधि द्वारा अंग्रेजों ने किसे पेशवा स्वीकार किया? तो किसको पेशवा स्वीकार किया था? माधवराव नारायण को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि द्वारा अंग्रेजों ने किसे पेशवा स्वीकार किया? तो किसको स्वीकार किया था पेशवा? माधवराय नारायण को पेशवा स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 31, किलावी ने किसके साथ मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा? तो किसके साथ षड्यंत्र रचा था? मीर जाफर ने भी, जगत सेठ एवं अमीरचंद ने भी, राय दुर्लभ ने भी, इन सभी ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। 82 के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? मीर जाफर ने भी किया, राय दुर्लभ ने भी किया, मीर मदन ने भी किया। इन सभी ने सिराजुद्दौला की सेनाओं का नेतृत्व किया था। रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया? सहाय शुजा से प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था? नवाब सिराज। अगला क्वेश्चन है, उन यूरोपियन के नाम बताइए जिनकी गतिविधियां मशीनरी, व्यापार और व्यवसाय से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो कौन थे वे? डेन। ऑप्शन सी। निसंदेह प्लासी ने कर्नाटक के संघर्ष का निर्णय कर दिया, यह किसने कहा था? सरकार एवं दत्ता ने कहा था। ऑप्शन सी। निसंदेह प्लासी ने कर्नाटक के संघर्ष का निर्णय कर दिया, यह किसने कहा था? ऑप्शन सी, यानी सरकार एवं दत्ता ने कहा था। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो 1772 ईस्वी को वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना की तिथि क्या थी? तो 20 जून 1756 ईस्वी थी। किसकी? ब्लैक होल की घटना की तिथि। अगला क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर कहाँ पहुंचा था? कालीकट के समुद्री तट पर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता का नया, क्वेश्चन नंबर 44, कलकत्ता का नया नाम अलीनगर किसने रखा था? सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा था। क्वेश्चन नंबर 45, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा, निम्नलिखित में से किसने इस षड्यंत्र में भाग लिया? तो किसने भाग लिया? मीर जाफर एवं अमीर चंद ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 46, सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा रचे गए षड्यंत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? तो मणिचंद शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 47, सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम क्या था? मुर्जा मोहम्मद था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, घसीटी बेगम किसकी पुत्री थी? तो ऑप्शन ए, अलीवर्दी खां की जो पुत्री थी वो घसीटी बेगम थी। क्वेश्चन नंबर 49, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1764 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? नंद कुमार को मीर कासिम का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये सम्मिलित करने हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1964 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1964। इसका मीर जाफर की मृत्यु कब हुई? 5 जनवरी 1765 को हुई थी। मीर जाफर अपदस्थ, तो इसका है ऑप्शन चौथा, अक्टूबर 1760।
और ब्लैक होल दुर्घटना कब हुई? 20 जून 1757 को हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स ने सन 1781 में किस नगर को राजधानी बनाया? तो कलकत्ता को वारेन हेस्टिंग्स ने सन 1781 में राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है रेगुलेट क्वेश्चन 53 रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 को रेगुलेट एक्ट पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस रियासत को अपने राज्य से वंचित नहीं किया? किसको? ग्वालियर को अपने राज्य से वंचित नहीं किया। सन 1775 में सूरत की संधि किन किन के बीच हुई? तो किन किन के बीच हुई? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच संधि हुई। सालबाई की संधि से किस युद्ध का अंत हुआ? तो सालबाई की संधि से किस युद्ध का अंत हुआ? तो किस युद्ध का अंत हुआ था? प्रथम आगल मराठा युद्ध का अंत हुआ था। अंग्रेजों ने पुर्तगाली से दहेज व प्रथा का कौन सा स्थान प्राप्त किया? बम्बई, जो फिलहाल में मुंबई है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी किस मुगल बादशाह द्वारा प्रदान की गई? शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 60 है 1741 से 1756 ईस्वी के बीच बंगाल पर किसका शासन था? तो अलीवर्दी खां का शासन था। क्वेश्चन नंबर 61 अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम का निर्णय क्वेश्चन नंबर 61 अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ कराया? कलकत्ता में फोर्ट विलियम का अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ कराया? ऑप्शन ए कलकत्ता में कराया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया? सन 1828 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। शांति की नीति का समर्थक था? ऑप्शन ए बेंटिंग था। क्वेश्चन नंबर 85 है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अपील न्यायालय कहाँ स्थापित किया? तो ऑप्शन ए आगरा में किया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम व द्वितीय मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बंगाल में जूरी प्रथा किसने जारी की? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जारी की थी क्या? जूरी प्रथा। अगला क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस नगर में की गई? तो वो की गई थी इलाहाबाद में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बना या विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को कब कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया? ऑप्शन बी सन 1829 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजों ने बंगाल से निर्यात किया? तो ऑप्शन सी यानी सिल्क और सूती सामान, सीरा। ऑप्शन सी ये दोनों ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में दास प्रथा का अंत बेंटिंग ने किस वर्ष किया? तो कब किया था? 1832 में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है प्रथम आगल मराठा युद्ध कब लड़ा गया? तो वो लड़ा गया था 1775 से 1782 के बीच। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी प्रथा किसने लागू की? तो किसने लागू की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लागू की थी। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसके व्यापार पर नियंत्रण किया? तो किसके व्यापार पर नियंत्रण किया था? अफीम के पे। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है माफी की भूमि का अपहरण किसने किया? तो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में पंजाब का शासक कौन था? रणजीत सिंह था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 बार बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर जाफर को 2 बार बंगाल का नवाब बनाया था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी किस वर्ष भारतीय गवर्नर जनरल बनकर आया? तो कब बनकर आया था? सन 1848 को। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। ऑप्शन ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो कब लड़ा गया था? ऑप्शन बी 23 जून 1757